आज जो लोग फ़लस्तीन की सरजमीन पर काबिज़ हैं, वो हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर करने की कोशिश में हैं, और जब वो इसको मुकम्मल कर लेंगे, तब वो अपने अगले ख्वाब की तरफ बढ़ेंगे, ग्रेटर इज़राइल बनाने की तरफ। हदीस में आता है, जब बैतुल मुक़द्दस टेम्पल दोबारा बनाया जाएगा, तब मदीना तबाह होगा, और मदीना की तबाही क़यामत से पहले होने वाली बड़ी जंगों यानी आर्मेगेडन का आगाज़ होगा। तो सवाल ये है कि क्या ये वही वक्त है जिसकी पेशन गोयां की गई थी? क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी करीब है? क्या इज़राइल और फ़लस्तीन इन आखिरी वक्तों में अहम किरदार अदा करेंगे? आज हम इन सवालात के जवाब तलाश करेंगे और बात करेंगे तीनों आसमानी मज़ाहिब, इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत की तालीमात पर। हमारी इस वीडियो में तीन अहम शख्सियात का जिक्र होगा। मसीह यानी मुबारक करदा या अल्लाह की तरफ से मुंतखब किया गया रहनुमा। दज्जाल यानी झूठा मसीह, फितना और धोखा देने वाला। मसीह यानी हिदायत याफ्ता रहनुमा, जो आखिर ज़माने में दुनिया में अदल कायम करेगा। मसीह का मतलब है अल्लाह की तरफ से मुंतखब किया गया रहनुमा। कदीम दौर में हुक्मरानों को तेल लगाकर मुबारक किया जाता था ताकि उनकी जिम्मेदारी को जाहिर किया जा सके। उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा और वो ज़मीन को अदल से भर देंगे जैसे वो जुल्म से भरी होगी। मज़ाहिब की पेशगोइयाँ। यहूदियत। यहूदी अब भी मसीह के पहले ज़हूर का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह नहीं मानते। उनके अक़ीदे के मुताबिक जब वो अपने अक़ीदे पर वापस आएंगे, हेकल तामीर होगी और फिर मसीह आएगा। उनका मानना है कि वो सिर्फ इसराइल का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का हुक्मरान होगा। ईसाईयत, खुसूसन इवेंजेलिकल्स, वो यकीन रखते हैं कि हज़रत ईसा दोबारा आएंगे, लेकिन उससे पहले हेकल तामीर होना ज़रूरी है। वो मानते हैं कि एक झूठा मसीह, एंटी क्राइस्ट, पहले आएगा और हेकल में अपनी इबादत का मुतालबा करेगा। तब अहले ईमान अल्लाह से मदद मांगेंगे और फिर असल मसीह यानी हज़रत ईसा वापस आएंगे। इस्लाम। इस्लामी पेशगोइयाँ बहुत वाज़ेह और तफसीली हैं। हम जानते हैं कि मेहदी आएंगे, फिर दज्जाल निकलेगा और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। वो दज्जाल को कत्ल करेंगे और दुनिया में अदल कायम होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, लोग मदीना को उस वक्त छोड़ देंगे जब वो अपनी बेहतरीन हालत में होगा, यानी ना कोई जल्जला आएगा, ना जंग से तबाही होगी, बल्कि शहर अपनी जगह कायम होगा, इमारतें, बागात, सब कुछ सलामत होगा, लेकिन लोग वहां से चले जाएंगे। एक और हदीस के मुताबिक तुम मदीना को ऐसे छोड़ दोगे कि उसके फल दरख्तों पर लटक रहे होंगे, लेकिन कोई लेने वाला ना होगा। 40 साल तक मदीना सन्नाटा इख्तियार करेगा, लेकिन सवाल ये है, आखिर लोग मदीना क्यों छोड़ेंगे? एक और हदीस में इशारा है कि जब मदीना खाली होगा तो 2 चरवाहे एक कबीले से आएंगे और अपनी भीड़ बकरियों समेत शहर में दाखिल होंगे। वो देखेंगे कि शहर बिल्कुल वीरान है और जानवर जो पहले पालतू थे अब वैशी हो चुके हैं। ये दोनों चरवाहे जैसे ही मदीना से निकलकर चंद किलोमीटर दूर मकाम विदा तक पहुंचेंगे, वो वहीं गिरकर मर जाएंगे। ये सब क्यों होगा? इसकी वजह कोई आम बीमारी नहीं बल्कि कुछ और हो सकता है। क्या ये कीमियाई या हयातियाती हमला होगा? मुहद्दिसीन और मुहक्किकीन के मुताबिक मुमकिन है कि मदीना पर कोई ऐसा केमिकल या बायोलॉजिकल हथियार इस्तेमाल हो जिससे इंसानों के लिए वहां रहना, और इज़राइल, ग्रेटर इज़राइल के पीछे लगा हुआ है। ये कौमें अपने माजी की शानदार तारीख को दोबारा जिंदा करने के लिए मौजूदा दुनिया को जलाकर राख कर देने पर आमादा हो जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लामी शहरों में सबसे आखिरी तबाही मदीना पर आएगी, यानी ग्रेटर इज़राइल के ख्वाब में मदीना ही आखिरी निशान है, और जब मदीना खाली हो जाएगा तो यही वाक़या दुनिया में आखिरी बड़ी जंगों यानी मिल्हमत उल कुबरा और दज्जाल के ज़हूर का सबब बनेगा। मदीना की वीरानी, कुस्तंतनिया की फतह और फिर दज्जाल का ज़हूर, ये सब अहादीस में तरतीब से मौजूद है। तो क्या हम इस वक्त के करीब आ चुके हैं? मदीना की खामोशी, ग्रेटर इज़राइल के नक्शे और बढ़ते हुए जंगी हालात, ये सब इशारा कर रहे हैं कि आखिरी दौर शुरू हो चुका है। अब हम पर है कि हम सच को पहचानें, ईमान को ताज़ा करें और हर साजिश का मुकाबला इल्म, सब्र और तवक्कुल से करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट्स में ज़रूर लिखें, या अल्लाह हमें फितना दज्जाल और हर साजिश से महफूज रख। आमीन।